बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोनों मिलकर स्कूल जाती थी। रास्ते में मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। बहन कहती थी कि ये मेरा वहम है। एक दिन मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली और बहन स्कूल चली गई, लेकिन जैसे ही कुछ छुट्टी का वक्त हुआ तो बहन गायब हो गई। सब यही कहने लगे कि यकीनन वो घर से भाग गई है। अब्बा कहने लगे कि इन्हें मालूम है कि बहन कहाँ जा सकती है। अब्बा घर से बाहर चले गए थे। एक हफ्ते बाद जैसे वापस आए तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि इनके सामने तो जैसे अपनी बहन के रूम में गई तो इसके रोने की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। मैं जब भी इसके रूम में जाती थी तो इसके रूम का दरवाज़ा बंद होता था, जबकि बहन काफ़ी रो रही होती थी। जैसे इसने मुझे देखा दोबारा से मुझे कहने लगे कि मैं इसके रूम से बाहर चली जाऊं। ये देखकर मैं काफ़ी डर जाती थी और इसके रूम से बाहर चली जाती थी। मुझे समझ नहीं आई थी कि वो ये सब क्यों करती है, वो मुझसे क्यों इतना चिढ़ती है। मेरा नाम महानूर है, मेरी उम्र 16 साल है। जैसे मैंने होश संभाला तो मेरी अम्मा इस दुनिया से चली गई थी। मेरी अम्मा को कैंसर था, लेकिन अब्बा के पास इतने पैसे न थे कि मेरी अम्मा का इलाज हो सकता। इससे जैसी एक रात मेरी अम्मा को उल्टी आई तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। अम्मा के जाने के बाद ख़ानदान वालों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं एक जवान लड़की हूँ और मेरे लिए एक औरत का होना काफ़ी ज़रूरी है। अब्बा पर काफ़ी दबाव डाला गया, जिसकी वजह से बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतेली अम्मा काफ़ी अच्छी थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मेरी सौतेली अम्मा। वो मेरी अम्मा से 20 साल बड़ी थी, अब्बा से भी काफ़ी बड़ी थी। इनकी भी एक बेटी थी जिसकी उम्र मुझसे 10 साल बड़ी थी। वो मुझसे बहुत बड़ी थी, इस वजह से अपनी इस बहन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसका रूम मेरे रूम से अलग होता था। अब्बा ने जब इससे मेरा तारुफ करवाया तो बहुत खुश हुई थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन वो मुझसे चिढ़ने लगी थी। इसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो यही कहती थी कि घर में रहकर वो क्या करेगी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी कि इतनी उम्र के बावजूद इसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने कभी भी ये सवाल अब्बा से नहीं किया था। मैं स्कूल जाती थी। एक दिन मेरी बहन कहने लगी कि वो टीचिंग करना चाहती है और मेरे स्कूल में ही पढ़ाई करेगी। ये देखकर मैं खुश हो गई थी कि हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाया करेंगे। अम्मा ने भी इसे इजाज़त दे दी थी। अगले दिन वो मेरे साथ टीचिंग पर जाने लगी थी। इसके साथ काफ़ी खुश खुश स्कूल जाती थी, लेकिन अचानक एक दिन हम एक गली से गुजरे जब किसी की सीटी की आवाज़ से मैं हैरान हो गई थी। ये आवाज़ तो मुझे पहली दफ़ा आ रही थी, क्योंकि मैं पहले भी इस गली से गुजरती थी, लेकिन मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आती थी। मेरी बहन ने जैसे आवाज़ सुनी तो वो जल्दी जल्दी कदम उठाने लगी और मुझे कहने लगी कि मैं जल्दी से इसके साथ स्कूल चलूं। मैं भी भागने लगी थी। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था। मैं जब भी अपनी बहन के साथ इस गली से गुजरती थी तो कोई ना कोई आवाज़ आती थी। कुछ दिनों के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखती थी तो कोई भी मौजूद नहीं होता था। मैं अपनी बहन से कहती थी कि ऐसा क्यों लगता है, तो मेरी बहन कहती थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस मेरा वहम ही है। लेकिन मेरी बहन की आवाज़ काफ़ी काँप रही होती थी। ऐसा लग रहा होता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। अब रोज़ ही मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, लेकिन मैं जैसे मुड़कर देखती थी तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता था। एक दिन जैसे मैं घर गई तो मैंने ये सारी बात अब्बा को बता दी कि अब्बा, हम जैसे ये गली से गुजरते हैं तो कोई हमारा पीछा करने लग जाता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता और मेरी बहन ये देखकर काफ़ी डर जाती है। अब्बा को काफ़ी अजीब लगा था। अब्बा ने मुझसे कहा कि क्या मैंने इसे देखा है नहीं, कि वो कौन था। मैंने अब्बू से कहा कि नहीं, जब मैं पीछे मुड़ती थी तो वो वहाँ मौजूद नहीं होता था। अब्बा मुझसे कहने लगे कि मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, और वो पता लगा कर देंगे कि वो कौन शख्स है जो हमारा पीछा करता है। अब मुझे भी तसल्ली हो गई थी। एक दिन अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा। मेरी तबीयत काफ़ी बोझल थी, इसलिए जैसे ही अम्मा ने मुझे स्कूल के लिए उठाया तो मैंने अम्मा को इनकार कर दिया कि आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। इन्होंने मेरी बात सुनी और जैसे इन्हें पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है तो वो काफ़ी फ़िक्रमंद होने लगी। इन्होंने आराम से मुझे कह दिया था कि ठीक है, अगर मैं स्कूल नहीं जाना चाहती तो मैं ना जाऊँ, वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। मेरी बहन ने जैसे सुना कि आज मैं स्कूल से छुट्टी करूँगी तो इसका चेहरा काफ़ी पुरौनक हो गया। अब वो जैसे आराम से वो कर सकती थी जो वो करना चाहती थी, और जैसे मैं तो पहले इसके काम में रुकावट बन गई थी। मेरी बहन काफ़ी खुशी खुशी बाहर चली गई थी। आज इसने अकेले स्कूल जाना था। जैसे स्कूल की छुट्टी हुई तो वो 2 बज गए थे और हम लोग तकरीबन 2:30 बजे वापस आ जाते थे, लेकिन मेरी बहन इस बार स्कूल से वापस ना आई।
ये देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गई। मैंने अम्मा से कहा कि क्या वजह है जो बहन अभी तक स्कूल से नहीं आई, वरना जब मैं इसके साथ होती थी तो हम दोनों तो वापस आ जाते थे। अम्मा कहने लगी कि मैं फ़िक्र ना करूं, वो भी आ जाएगी। लेकिन जब मेरी बहन वापस आई तो इस वक्त 3 बज रहे थे। वो जैसे साथ ही वापस ऊपर अपने रूम में चली गई। किसी ने इसे पूछने की जहमत नहीं की थी कि वो इतनी लेट क्यों आई है। ये देखकर मैं भी चौंक गई थी। जानती थी कि अगर इसकी जगह मैं होती और इतना लेट आती तो ज़रूर मुझसे सवालात किए जाते, लेकिन मेरी बहन से तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया था। यहाँ तक कि अब्बा भी चुप थे। अगले दिन मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं आप ही के साथ स्कूल जाने लगी थी। वो काफ़ी उदास हो गई थी, लेकिन दोबारा से वही कुछ होने लगा था। मैं जैसे इस गली से गुजरती एक सीटी की आवाज़ आती थी। कुछ दिन के बाद मेरे इम्तिहान होने लगे। अब मेरी टाइमिंग चेंज हो गई थी। इस बात पर भी मेरी बहन को काफ़ी खुशी होती थी कि अब हम दोनों स्कूल तो मिलकर जाते थे, लेकिन मैं वापस जल्दी आ जाता था। और मेरी बहन इस टाइम में आती थी, यानी कि 2 बजे छुट्टी होती थी, लेकिन वो 3 बजे घर वापस आती थी। पर कोई भी इससे सवाल नहीं करता था। वो जैसे स्कूल से आती थी तो सीधा अपने रूम में चली जाती थी। कुछ दिन बाद जैसे ही वो स्कूल से आई तो अम्मा इसके पीछे इसके रूम में चली गई। जैसे ही अम्मा इसके रूम से बाहर निकली तो अम्मा की आंखें लाल हुई हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अम्मा रोई हुई हूँ। मैंने फिक्रमंदी से उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन वो कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ, बस इनके सर में दर्द था। यही सोचकर मैंने इन्हें पानी के साथ दवा दी। इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। शाम को जैसे ही आपी भी अपने रूम से निकली तो वो भी काफ़ी उदास थी और उन्हें जैसे पता चल गया था कि जैसे वो रोई हुई हैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई बात है, जैसे कोई राज है जो मुझसे छुपा हुआ है। मैं ये राज जानना चाहती थी। इसके लिए अब्बा के पास चली गई और कहने लगी कि अब्बा, आखिर ऐसी भी क्या बात है जो मेरी आप ही उदास उदास फिरती रहती हैं और वो मुझसे छुपाती हैं। अब्बा ने मेरी बात सुनी तो कहने लगे कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी आप ही मुझसे छुपाएंगी, और अगर ऐसा है भी तो वक्त आने पर मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मैं हैरान हुई। मुझे मालूम हो गया कि अब्बा को भी कुछ पता है। अब्बा कहने लगे मैं भी से काफ़ी छोटी हूँ, इसलिए मेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं है कि कुछ बातों का मुझे पता चले। जब मेरी उम्र बड़ी हो जाएगी और जब भी वक्त आएगा तो मुझे आप ही सब कुछ खुद बता देंगे। मैं सुनकर काफ़ी हैरान हो गई। सर्दियों की एक शाम थी, मुझे स्कूल से छुट्टियाँ थी। अब मेरी बहन भी बाहर नहीं जाती थी, इसलिए वो भी गुस्सा करने लगती थी। इससे ना चाहते हुए भी घर पर रहना पड़ता था। एक रात जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे प्यास लगने लगी। मैं पानी पीने के लिए किचन में चली गई। जैसे ही मैं आप ही के रूम से गुजरी तो मुझे इनके रोने की आवाज़ आई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी कि वो किससे फ़ोन पर बात करती होंगी। मेरा दिल किया कि मैं इनके रूम के दरवाजे के पास कान लगाकर इनकी सारी बात सुनूं, और ये सब कुछ गलत था, लेकिन मुझसे कोई बात छुपाई जाती थी तो मेरे अंदर बेचैनी बढ़ जाती थी। जब तक मुझे कोई बात पता न चलती मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहता था। मैंने कान लगाकर आप ही की सारी बातें सुनना शुरू कर दी। अचानक मेरे तो होश उड़ गए जब मुझे मालूम हुआ कि आप ही तो किसी से ज़्यादा मोहब्बत कर रही थी और किसी को कह रही थी कि वो कब से मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप ही का किसी के साथ चक्कर है। ये बात सोचकर तो फना हो गई थी। जल्दी से अपने रूम में चली गई थी और अब तो मेरी नींद उड़ गई थी। मैं सारी रात ये सोचती लगी कि न जाने वो कौन सा शख्स है जो आप ही के साथ ये सब कर रहा है, और शायद इस शख्स ने आप ही को फंसाया होगा और वही इस गली में भी भिड़ता होगा। अब मुझे मालूम हुआ कि जब भी कोई मुझे कहता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है तो आप ही को मालूम होता था कि कौन हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन वो फिर भी मुझे कहती थी कि ऐसा कोई भी नहीं है। और जब वो मुझसे कहती थी तो इनका चेहरा जर्द होता था और मुझे लगता था जैसे वो कुछ मुझसे छुपा रही हैं। पहले तो मैं इनसे सब कुछ जानने की कोशिश करती थी, लेकिन जब से मुझे ये पता चला था कि आप ही का किसी के साथ चक्कर है, तब से मैं दूर दूर रहती थी। कुछ दिनों के बाद मुझे छुट्टियां हो गई, लेकिन अब भी स्कूल जाती थी और अब भी वो काफ़ी खुशी खुशी फिरती थी। दोबारा से वो 3 बजे आ रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आप ही इस लड़के से मिलने जा रही हैं तभी वो लेट आती हैं। एक दिन अभी जैसे स्कूल की तो अपना मोबाइल घर पर भूल गई थी। अब्बा मुझे कहने लगे कि मैं आप ही का मोबाइल देने स्कूल चली जाऊँ। ये सोचकर मैंने इनका मोबाइल लिया और स्कूल की राह ले ली। मुझे काफ़ी खुशी थी। लगता था कि शायद इस बार मुझे इस राज का पता चल जाएगा। मैं जैसे स्कूल गई तो इनकी तलाश करने लगी, लेकिन और इन्हें मोबाइल देने के लिए देखने लगी कि वो कहाँ पर हैं। आप ही की एक सहेली मुझे मिल गई। वो मुझे देखकर कहने लगी कि क्या मैं आप ही को ढूंढ रही हूँ। मैंने इनकी बात सुनकर जवाब दिया, हाँ, मैं इन्हें ही तलाश कर रही हूँ। वो कहाँ हैं? इनकी सहेली कहने लगी कि आज तो आप ही स्कूल नहीं आई। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि अगर आप ही स्कूल नहीं आई तो घर से तो कहाँ गई हैं। मैं वैसे ही घर चली गई थी। मैंने अम्मा को कुछ ना बताया, लेकिन जल्दी से अब्बा के पास गई और उनसे कहने लगी कि आप भी तो स्कूल नहीं गए, बल्कि वो तो कहीं और गई हुई हैं।
तो स्कूल में मौजूद नहीं हैं। अब्बा ने मेरी बात सुनी और इनके चेहरे पर किसी भी किस्म के शिकन नहीं थे। ये देखकर मैं हैरान हो गई, इनका चेहरा काफ़ी पुरसुकून था। ये कैसे हो सकता है कि एक बेटी स्कूल जाने के बजाय कहीं और चली गई हो और बाप को कुछ फ़र्क ना पड़ा हो। मुझे पता था कि मेरे अब्बा इसका सौतेला बाप है, लेकिन फिर भी अब्बा इसकी काफ़ी फ़िक्र करते थे। अब्बा ने कभी मुझ पर और इसमें कोई फ़र्क नहीं किया था। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं अब्बा को खबर सुनाऊंगी तो अब्बा शायद फ़िक्रमंद हो जाएंगे, लेकिन अब्बा तो काफ़ी पुरसुकून थे। वो दोबारा से मुझे कहने लगे थे कि मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं भी इनकी बातों से तंग आ गई थी और अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगी और इन काम पर ध्यान नहीं दूंगी। मैंने आप ही को इनके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन अचानक 3 बज गए और आप ही स्कूल से घर ना आई और ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन अम्मा और अब्बा काफ़ी मुतमईन थे। 4 भी बज गए, आप ही भी यहाँ नहीं आई थी। अब तो अम्मा को भी कोई टेंशन होने लगी थी। अब्बा को कहने लगी कि अभी तक क्यों नहीं आई। अब्बा भी उन्हें तसल्ली देने लगे कि वो बड़ी है, वो अपने फैसले खुद कर सकती है और अगर वो नहीं आई तो इसी में इसकी कोई भलाई होगी, क्या पता वो कुछ देर बाद आ जाए। लेकिन 6 बज गए और अभी तक रजिया नहीं आई। ये देखकर मैं भी काफ़ी हैरान हो गई थी। सभी अब परेशान थे। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही बहन को कॉल की तो बहन का मोबाइल तो घर पर पड़ा था। अब्बा अम्मा को हौसला दे रहे थे। अब रात हो गई थी। अब्बा ने फैसला कर लिया था कि वो बाहर जाकर खुद ही देखेंगे। मैं देखकर हैरान हो गई थी कि अब्बा आपी को तलाश करने जाएंगे तो किधर जाएंगे, लेकिन अब्बा घर से निकल गए। अब अम्मा और मैं घर में अकेली थी। अम्मा काफ़ी रोई जा रही थी। मैंने इन्हें हौसला दिया कि आपी जल्दी वापस आ जाएंगी। वो बहुत समझदार हैं, वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जिससे हमें शर्मिंदगी हो। हमने इस रात इंतज़ार किया, लेकिन अब्बा वापस ना आए। एक दिन ऐसे गुजर गया, अब्बा को भी कोई फ़ोन नहीं लग रहा था। अब तो मैं भी परेशान हो गई थी। मुझे अब्बा की बहुत फिक्र होने लगी थी। वो रात को ऐसे बाहर निकले थे जैसे वो आपी को तलाश करके आएंगे, लेकिन अब 1 दिन हो गया था और वो अभी तक नहीं आए थे। 3 दिन गुजर चुके थे। अब तो अम्मा के साथ साथ मेरा भी वही हाल था। मैं भी बहुत फिक्र करने लगी थी कि मेरी बहन और अब्बा कहाँ चले गए हैं। अब्बा की वजह से मेरा रो रो कर बुरा हाल था। पहले मैंने अम्मा को खो दिया था और अब मैं अब्बा को खोना नहीं चाहती थी। मेरी सौतेली अम्मा ने ये सुनकर मुझे काफ़ी तसल्ली दी और कहने लगी कि अब्बा ज़रूर वापस आ जाएंगे। मैं बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी से अम्मा को कहा कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो मुझे नहीं मालूम और आप दोनों को मालूम है। अम्मा तो सुनकर चुप हो गई थी। मैं जान गई थी कि ज़रूर कुछ है जो अम्मा मुझसे छुपा रही हैं, लेकिन इस रात मैंने फैसला कर लिया था कि अम्मा से जान कर रहूँगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मेरी बहन मुझसे दूर दूर रहती है, बल्कि वो किसी से भी बात नहीं करती और हमसे ऐसे रहती है जैसे हम इसके गुनाहगार हैं। और वह स्कूल भी लेट आती थी, लेकिन कोई से कुछ भी नहीं कहता था। अम्मा कहने लगी सही वक्त पर आने पर मुझे सब पता चल जाएगा। अब्बा को घर से गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। मेरी बहन भी घर से इस वक्त लापता थी। एक रात हमारे घर का दरवाज़ा बजा। अम्मा ने जैसे दरवाज़ा खोला तो अब्बा सामने खड़े थे, लेकिन अब्बा के साथ 2 लोग और भी मौजूद थे। मैंने जैसे इन 2 लोगों को देखा तो मैं हैरान हो गई थी। इनमें से एक तो मेरी बहन ही थी, जबकि दूसरा एक लड़का था जो कि मेरी बहन के साथ खड़ा था। मैंने अपनी बहन को पहली दफ़ा इतना खुश देखा था, जबकि अम्मा ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा तो फ़ौरन इसके सीने के साथ लग गई और जब इस लड़के को देखा तो अम्मा का मूड बन चुका था। जैसे ना वो लड़का यहाँ मौजूद अच्छा नहीं लग रहा था। मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। अम्मा पहले कुछ कहती थी और अब्बा ने अम्मा का हाथ थामा और इन्हें एक रूम में लेकर चले गए, जबकि मेरी बहन इस लड़के का हाथ थामे हुए कहने लगी कि वो फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अजीब नज़रों से कभी अम्मा और अब्बा को जाते देखती तो कभी अपनी बहन को देखती, जो कि इस लड़के के साथ इतनी खुश थी कि कुछ देर बाद अम्मा अब्बा आए। अम्मा अब्बा की खुश थे और अम्मा इस लड़के से कहने लगी कि वो यहाँ रह सकता है। इस पर मेरी बहन काफ़ी खुशी खुशी झूमने लगी और वो इस लड़के को लेकर अपने रूम में चली गई थी, जबकि मैं हैरान और परेशान अब्बा का चेहरा देख रही थी। अब्बा अम्मा भी अपने रूम में चले गए थे। अब्बा जैसे ही जाने लगे तो मैंने अब्बा को कहा कि क्या मैं इस घर की फर्द नहीं हूँ? सबको पता है कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्या सब कुछ नहीं पता ऐसा होना चाहिए? अब्बा ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो मेरा हाथ थामते हुए वो मुझे अपने रूम में ले गए। मुझे कहने लगे कि मेरी बहन यानी कि मेरी सौतेली बहन का निकाह इसके बचपन में से खालाजाद से हो चुका था। मेरी बहन और वो लड़का एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन अम्मा और अब इनकी बहन की आपस में लड़ाई हो गई थी और वह लड़ाई शायद ज़मीनों के हवाले से हुई थी और इस वजह से अम्मा ने इस निकाह से इनकार कर दिया था, पर निकाह तो हो चुका था। लड़का और मेरी बहन दोनों एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत करने लगे थे। अम्मा ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो इस निकाह को नहीं मानती और वो अपनी बेटी को कभी वहाँ नहीं भेजेंगी जिधर इन्हें इज्जत नहीं मिलती। मेरी बहन ने जैसे ही सुना कि अम्मा इसकी शादी नहीं करवाना चाहती, वो इस दिन से ही अम्मा से खफा होने लगी और वो किसी से भी नहीं बोलती थी।
वो यही चाहती थी कि वो लड़के के साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारेगी, पर पिछले साल ही अम्मा को पता चला कि इनकी बहन की वफ़ात हो गई है। जैसे ही मेरी बहन ने ये सुना तो वो यही कहती थी कि अब इनकी रुखसती हो जानी चाहिए, लेकिन अम्मा मानने को तैयार नहीं थी। अब्बा कहने लगे कि मेरी बहन से अब यही कहने लगी थी कि अगर हम रुखसती के लिए ना माने तो वह खुद ही इस लड़के के साथ चली जाएंगी और अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगी, क्योंकि वो इस लड़की की बीवी हैं और अब इसका पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारे। इसलिए तो वो जब भी लेट आती थी तो अम्मा और अब्बा को कोई फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि इन्हें मालूम होता था कि वो इस लड़के के साथ कहीं गई हैं और वो लड़का इसका शौहर ही है। मैंने जैसे अब्बा की बात सुनी तो मैं काफ़ी हैरान हो गई, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हो गई थी कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी रही है। अम्मा भी राज़ी हो गई थी। अब कुछ देर बाद ही मेरी बहन की रुखसती हो गई थी। मैंने काफ़ी जी भर के इसकी रुखसती की तैयारी की थी। रुखसती के एक दिन पहले मेरे रूम का दरवाज़ा बजा। जैसे मैंने देखा तो मेरी बहन वहाँ खड़ी हुई थी। वो काफ़ी मुस्कुरा रही थी। इसके हाथ में एक तोहफ़ा था। वो अंदर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि वो मेरे साथ बहुत अजीब तरह का बर्ताव करती थी। इसे सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन हालात की वजह से वो मजबूर थी। मुझे कभी वो प्यार नहीं दे सकी जो एक बहन को देना चाहिए था। मैंने इसकी बात सुनी तो वो आंसू बहाने लगी और इसके गले के साथ लग गई। मेरी बहन मुझसे माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी हो सके तो मैं इसे माफ़ कर दूं। वो वापस अपने रूम में चली गई। जब मैंने वो तोहफ़ा दिया तो वो इसे खोलने लगी। इसके अंदर एक काफ़ी उम्दा किताब थी जिसका टाइटल मेरी प्यारी बहन था। मुझे वो किताब काफ़ी पसंद आई थी। मैंने एक रात में वो किताब पढ़ ली थी और फिर मेरी बहन अपने ससुराल चली गई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो शादी के बाद भी काफ़ी दफ़ा हमसे मिलने आ रही थी। मैं अपनी बहन को खुश देखकर बहुत खुश होती थी। अब मैं कॉलेज आ चुकी थी। कुछ देर बाद मेरा भी रिश्ता पक्का हो जाना था। लेकिन अब्बा ये कहते थे कि कभी ना कभी मुझे छोड़कर अपने ससुराल तो जाना ही है। मेरी भी मंगनी हो गई थी और मेरी बहन इस मंगनी में अपना काफ़ी हिस्सा डाला था। इसने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था और कुछ देर बाद मेरी भी शादी हो गई। अब मेरी बहन के साथ काफ़ी बनती थी। हम लोग रोज़ रात को फ़ोन पर बात करते थे। कोई भी ये जान नहीं पाता था कि हम लोग सौतेली बहन हैं, क्योंकि हम दोनों में इतना ही प्यार था। सबको ये लगता था कि हम दोनों सगी बहनें हैं।